नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। नुह विधानसभा क्षेत्र के गांव टपकन स्थित एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों ने अब आवाज बुलंद कर दी है। नुह में संचालित और निर्माणाधीन बूचड़खानों के खिलाफ गांव के लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रदूषण, गंदगी और दुर्गंध की समस्या को लेकर गांव के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का दावा है कि फैक्ट्री से निकलने वाली बदबू, कथित प्रदूषण से टपकन, चंदेनी सहित आसपास के 4 गांव प्रभावित हैं। टपकन निवासियों ने फैक्ट्री से होने वाली परेशानियों को लेकर कहा कि फैक्ट्री की वजह से गांव में कैंसर, टीबी और खांसी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग सर्वे करे तो लगभग हर घर में इस तरह के मरीज पाए जाएंगे। कई लोगों ने बताया कि उनके घर परिवार में बीमारी के कारण मौतें हो चुकी हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बदबू और मक्खियों से परेशान हैं। इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। हालांकि ग्रामीणों की ओर से लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि उन्होंने समस्या को लेकर कई बार सरकारी कार्यालयों में शिकायतें भी दी, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से टपकन की मीट फैक्ट्री की जांच कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि यदि फैक्ट्री मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रही है तो उसे तत्काल बंद किया जाए। साथ ही जिले में संचालित सभी बूचड़खानों की पर्यावरणीय और कानूनी स्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। 20 अगस्त को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस विधायक आगामी मानसून सत्र को लेकर रणनीति तय करेंगे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने वाला है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों, सरकार के खिलाफ हमले की रणनीति और विपक्षी भूमिका को मजबूत करने पर भी चर्चा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विधायकों को दिशा निर्देश भी देंगे। कांग्रेस इस सत्र में सरकार की नीतियों और कामकाज पर कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। वहीं हाल ही में समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सरकार की नीतियों, नीट विवाद, पेपर लीक और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर बेहद कड़ा रुख अपनाया, जिसके कारण यह सत्र भारी हंगामे और विरोध के बीच लगभग ठप रहा। हिसार के जीवन कुंडू का हत्या के 15वें दिन आज अंतिम संस्कार किया गया। सुबह अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से उसका शव पैतृक गांव लाया गया। इसके बाद अंतिम यात्रा गांव के शमशान घाट पहुंची, जहां जीवन के 11 वर्षीय बेटे ऋषु ने मुखाग्नि दी। गांव के सैकड़ों लोग जीवन को अंतिम विदाई देने शमशान घाट पहुंचे। अंतिम संस्कार में खाप पंचायतों के प्रतिनिधि, किसान नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भी शामिल हुए। तो वहीं पूर्व मंत्री छत्रपाल, पूर्व मंत्री अनूप धानक, भाजपा नेता सुरेंद्र पुनिया समेत कई नेताओं ने जीवन को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराई। जीवन की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जीवन कुंडू संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस समिति और परिवार की ओर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और मुख्य आरोपी रमेश की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही थी। परिवार ने मांगे पूरी होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने का फैसला लिया था। सोमवार को सरकार की ओर से परिवार की मांग मानने के बाद अंतिम संस्कार का रास्ता साफ हुआ। वहीं हरियाणा में 6 अगस्त से शुरू हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को आज 13 दिन हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में हजारों कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बुरी तरह से इसका असर राज्य की सफाई व्यवस्था पर पड़ा। सड़कों पर 5 से 60 टन कूड़ा जमा हो गया। इस कूड़े से डंपिंग पॉइंट और डस्टबिन के आसपास के इलाके, खासकर स्कूल, अस्पताल और संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। वहीं आज सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा के विभिन्न शहरों में सफाई कर्मचारियों द्वारा नगर निकायों की कार्यालयों में तालाबंदी कर दिया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश से रोक दिया गया, जिस कारण कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। ज्यादातर नगर निकाय के कार्यालयों में हड़ताल के कारण कई घंटे काम
कामकाज ठप रहा। गेट पर ताला लगने के बाद पिछले गेट से कुछ कर्मचारी कार्यालय में पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाकर सफाई कर्मचारियों ने बाहर निकाल दिया और अंदर का भी लॉक लगा दिया। आपको बता दें कि इसके बाद मंत्री विपुल गोयल का पुतला फूंककर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया और कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगे भी इस तरीके का प्रदर्शन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का भी घेराव किया जाएगा। रेवाड़ी में 10,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन पर खतरा, नहीं मिलेगा सिलेंडर और सब्सिडी। दरअसल घरेलू गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी पूरी करने की 16 अगस्त की डेडलाइन पूरी होने के बाद भी जिले में आधे से ज्यादा गैस कनेक्शन धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। हालांकि गैस कंपनियों की तरफ से ये डेडलाइन बढ़ाकर 23 अगस्त तक कर दी गई है। रेवाड़ी जिले में करीब 10,000 ऐसे कनेक्शन हैं जो या तो मृत लोगों के नाम पर अभी तक चल रहे थे या फिर एक ही परिवार में यानी पति पत्नी के नाम पर कनेक्शन लिए हुए थे। ऐसे गैस कनेक्शन पर ना सिलेंडर मिलेगा और ना ही सब्सिडी दी जाएगी। सबसे ज्यादा मुश्किल उन ढाबा, रेहड़ी या फिर श्रमिकों को होगी जो अभी तक घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग किसी और के नाम पर कर रहे थे। दरअसल जिले में अलग अलग कंपनियों की 30 गैस एजेंसियां हैं जिन पर 3,25,000 घरेलू गैस सिलेंडर कनेक्शन धारक है। पिछले दिनों हुई सिलेंडर की मारामारी के बाद कंपनियों ने कनेक्शन धारकों की ई-केवाईसी कराने का फैसला किया था। इसका मकसद ये था कि सब्सिडी का लाभ बिचौलियों की बजाय केवल वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खाते में ही पहुंच सके। साथ ही आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर त्योहार या मांग बढ़ने पर होने वाली किल्लत को भी समाप्त किया जा सके। वहीं सस्ते घरेलू सिलेंडर की व्यावसायिक दुरुपयोग पर लगाम लगाना भी इस जांच का बड़ा हिस्सा रहा। शुरुआत में जानकारी के अभाव में कम ही लोगों ने ई-केवाईसी कराई, लेकिन अब कार्य में तेजी आई है। ई-केवाईसी के बाद गैस प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। डिलीवरी कर्मियों के लिए सिस्टम जनरेट OTP और बायोमेट्रिक पुष्टि के बिना सिलेंडर सौंपना नामुमकिन होगा। फर्जी बुकिंग बंद होने से एजेंसियों के पास गैस की अतिरिक्त कोटा उपलब्ध होगा, जिससे वैध उपभोक्ताओं को समयावधि सिलेंडर मिल जाएगा। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।